स्वागत है बच्चों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी कक्षा 10 पद्य साहित्य की पाठ 1 सूरदास की रचना पद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले इस पद के लिए जो पद नामक पाठ है इसके लिए संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, ये सब क्या होता है इसके बारे में डिटेल से बता रहे हैं। तो इसके लिए संदर्भ क्या होगा, लिखिए, समझिए। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। फिर समझ लीजिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है और जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये हो गया संदर्भ। अब हम लोग इसके लिए प्रसंग देख लेते हैं। तो इसके लिए, इस पहले के लिए चरण कमल बंदो हरिराई, इस पहले पद्यांश के लिए प्रसंग क्या होगा कि इस पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। तो ये हो गया प्रसंग। अब उसका व्याख्या देखिए। कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। देखिए क्या कह रहे हैं, चरण मिस चरण पैर, कमल मिस कमल के समान। सूरदास जी श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि चरण कमल यानी कमल के समान चरण। हे प्रभु, आपके कमल के समान चरण बंदो मिस वंदना करता हूँ। हरि राई, हे भगवान श्री कृष्ण। राई, हरि राई माने भगवान श्री कृष्ण। हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी कमल समान चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी मिस जिनकी, कृपा मिस दया दृष्टि से, पंगु मिस लंगड़ा, गिरि मिस पर्वत को, लंघै मिस लांघ सकता है। हे प्रभु, जिनके आपके कमल समान चरणों की कृपा होने से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को यानी अंधे व्यक्ति को सब कुछ यानी सब कुछ दर्शाई, दर्शाई मिस दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। बहिरो मिस बहरा व्यक्ति, सुने मिस सुनने लगता है। गूग पुनि बोले, गूग मिस गूंगा, पुनि मिस पुनः, बोले मिस बोलने लगता है। आपके पैरों कमल समान चरणों की कृपा से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक माने होता है गरीब व्यक्ति, चले मिस चलने लगता है, सिर माने सिर पर, छत्र मिस राजा का छत्र, धराई मिस धारण करके। आपके चरण कमल समान चरणों की कृपा होने से गरीब व्यक्ति भी राजा के समान छत्र धारण करके चलता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास स्वामी करुणामय, करुणामय मने करुणा के साथ। सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान स्वामी, हे भगवान स्वामी, आपके करुणामय की बार बार मिस बार बार बंदो मिस वंदना तिहि पाई, ऐसे मैं
बार बार वंदना करता हूँ। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, ऐसे आपकी कमल समान चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। फिर से देख लीजिए, चरण कमल बंधो हरिराई। भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हैं सूरदास जी की हे भगवान श्री कृष्ण, कमल समान आपके कमल समान चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधा व्यक्ति भी पुनः देखने लगता है। भैरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और गरीब व्यक्ति भी अपने सिर पर राजा की भांति छत्र धारण करके चलता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। हे करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण, ऐसे कमल समान चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो ये रहा पहला पद्यांश। इस पद्यांश के लिए अब हम लोग काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। तो काव्यगत सौंदर्य में देखा जाएगा तो इसमें साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। जो भाषा है वो कैसी है? साहित्यिक ब्रज भाषा। शैली मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। छंद की बात किया जाएगा तो इसमें गेय पद है। रस, इसमें भक्ति रस के बारे में बताया गया है। अलंकार, तो चरण कमल बंधु हरिराई में रूपक अलंकार है। ठीक है दोस्तों, तो इस पूरे पद्यांश के लिए जो हमने संदर्भ बताया था वो वही रहेगा। और अब जो परिवर्तन होगा, जैसे रस, अलंकार, तो इसका हम डेली एक एक पैराग्राफ में आपको बताते जाएंगे कि इस पद्यांश में किस रस का प्रयोग किया गया है और प्रसंग के बारे में। तो अब दूसरा देखते हैं। देखिए, करा अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावै। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निर आलम्बकित तावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। इस पद्यांश में सूरदास जी ने, इस पद्यांश के लिए प्रसंग देख लेते हैं कि इस पद्यांश में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्मा की उपासना में कठिनाई बताते हुए सगुण ब्रह्मा की लीला के गाने को श्रेष्ठ बताया है। ठीक है, तो ये रहा प्रसंग। अब देखिए, जरा अभिगत मिस निराकार, गति माने अवस्था, स्थिति, कछु मिस कुछ, कहत मिस कहा, न मिस नहीं आवे मिस सकता है। अब देखिए, सूरदास जी कह रहे हैं कि जो ईश्वर का मन है, ईश्वर की जो गति है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावै। ज्यों मिस, जिस प्रकार गूंगे मिस गूंगा व्यक्ति मीठे फल यानी मीठे फल कौ रस के रस को, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे। अंतर्गत माने मन ही मन, भावे मिस आनंद लेता है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस के आनंद को अपने मन में ही आनंद लेता है और उसे अपने मुख के माध्यम से नहीं बता सकता, ठीक उसी प्रकार निराकार ब्रह्मा की आराधना हम मन ही मन से कर सकते हैं, अपने मुख से प्रस्तुत नहीं कर सकते। और निराकार ब्रह्मा के बारे में उसी तरह नहीं बताया जा सकता कि उसका स्वभाव कैसा है, उसकी गति कैसी है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। परम स्वाद मिस श्रेष्ठ आनंद, सबही मिस सब प्रकार के, सु मिस अच्छा, निरंतर मिस निरंतर। जो ईश्वर का जो परम आनंद है, निराकार ब्रह्मा का जो परम आनंद है, श्रेष्ठ आनंद है, वह सब प्रकार से प्राप्त होता है। वह सब प्रकार से क्या होता है? प्राप्त होता है।
अमित तोष उपजावे, अमित मिस अत्यधिक, तोष मिस संतोष, उपजावे मिस उत्पन्न करता है। और जो उपासक लोग होते हैं, जो आराधना करने वाले होते हैं, उनको अत्यधिक संतोष उत्पन्न होता है। उपजावे मिस उत्पन्न होता है। मन बानी की अगम अगोचर, जो सो जाने जो पावे। आगे सूरदास जी कह रहे हैं कि मन बानी, मन मिस मन, बानी मिस वाणी, कौ मिस को अगम, जिसे के बारे में नहीं जाना जा सकता। अगम माने जहाँ जाना कठिन हो, जहाँ जाना कठिन हो। अगोचर जो इंद्रियों के बस में न हो, अर्थात ये जो हमारा मन और वाणी है, जिसके बारे में हम नहीं जान सकते, जहाँ हम नहीं पहुँच सकते, और जो इंद्रियों की पहुँच से भी बाहर है, उस ईश्वर के बारे में सो जाने यानी जो जाने, जो पावे मीन्स जो पा जाता है वह उस ईश्वर के बारे में जान जाता है। सो जाने जो पावे, जो उस ईश्वर के बारे में जान जाता है वो पा जाता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निर आलम्ब कित धावै। देखिए कह रहे हैं कि रूप मिस आकार, मिस स्वरूप, रेख मिस आकार बनावट, गुण मिस गुण, जाति मिस जाति, जुगति मतलब जिसका मिलना कठिन हो, निर आलम्ब कित धावे, बिना आलम्ब के, निर आलम्ब माने बिना आलम्ब के, बिना आधार के, कित मिस कहाँ धावे मिस दौड़ा जा सकता है। कि सूरदास जी कहते हैं कि जिस ईश्वर का ना ही कोई रूप है, ना ही आकार है, ना ही कोई गुण है, ना ही जाति है, और उसके बारे में पता भी नहीं है, तो उस ईश्वर को बिना आधार के हम लोग कहाँ दौड़ सकते हैं, कहाँ खोज सकते हैं। सब विधि अगम विचार हैं ताते, सूर सगुन पद गावे। सब विधि मिस सब प्रकार से, अगम मिस विचार, अगम मिस जानकर, विचार ही मिस विचार करके, ताते मिस इसलिए, सूर में सूरदास सगुन पद यानी सगुण के पद गावे मिस गाते हैं। इस प्रकार सब प्रकार से, इस तरह सब प्रकार से विचार करके सूरदास जी कहते हैं ईश्वर का मिलना असंभव है, इसलिए साकार ब्रह्मा के सगुण पद को मैं गाता हूँ। तो इसके लिए अब जो भाषा रहेगी वही रहेगी, जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा उसे आप देख लीजिए। अगम अगोचर और जाति जुगति में यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अगम अगोचर और जाति जुगति में अनुप्रास अलंकार है। रस की बात किया जाएगा तो भक्ति और शांत रस का प्रयोग किया गया है इस उदाहरण में। तो अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। देखिए करा कि किलकत कान घुटुरवन आवत। तो सबसे पहले इस पद्यांश के लिए हम लोग प्रसंग देख लेते हैं। तो इस पद्यांश में सूरदास ने बताया है कि मड़ियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की सुंदर या शोभा का वर्णन किया गया है। मड़ियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण के शोभा का वर्णन किया गया है, सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो ये रहा प्रसंग। अब देखिए किलकत कान घुटुरवन आवत। किलकत मिस किलकारियां मारते हुए, मुस्कुराते हुए, कान मिस भगवान श्री कृष्ण, घुटुरवनी मानी घुटनों के बल, आवत मिस आते हैं। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि नंद बाबा के आंगन में, मणिमय कनक नंद के आंगन, मड़ियों से युक्त, मणिमय माने मणि से युक्त, कनक मिस सोने, नंद मिस नंद बाबा, कै मिस के आंगन मिस आंगन में। देखिए बिंब मिस परछाई, पकड़िबो मिस पकड़ने के लिए, धावत मिस दौड़ते हैं। कि सूरदास जी कहते हैं कि किलकत कान घुटुरवन आवत। किलकत माने किलकारियां मारते हुए, कान मिस भगवान श्री कृष्ण, घुटुरवन माने घुटनों के बल, आवत मिस आते हैं। कि जब
मणिमय कनक नंद के आंगन, मणि और सोने से युक्त नंद बाबा के आंगन में किलकारियां मारते हुए जब भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल अपने बिंब को, अपने परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू निरखी हरि आप उछाव को, कबहू मिस कभी निरखी मिस देखते हैं, हरि मिस भगवान श्री कृष्ण, आप मिस अपने छाव मिस परछाई। कभी जब वे सोने और मणि से युक्त नंद बाबा के आंगन में जाते हैं घुटनों के बल, तो अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो कह रहे हैं सूरदास जी कि कबहू ने रखी यानी कभी देखकर, हरई मिस भगवान श्री कृष्ण, आप छाव को अपनी परछाई को देखकर, करी सौ पकड़न चाहत, करी माने हाथों, सौ में से पकड़न मिस पकड़ना, चाहत मिस चाहते हैं, तो उस परछाई को हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हंसत राजत दय दितिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। अब देखिए कह रहे हैं कि किलकी मिस किलकारियां मारते हुए, हंसत मिस हंसते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण किलकारियां मारते हुए हंसते हैं तब राजत मिस चंद्रमा की चांदनी के समान, सफेद उज्जवल, द्वय मिस दो, दतिया मिस दांत, चंद्रमा की चांदनी के समान उनके दो दांत, जब वे किलकारियां मारते हैं तो चंद्रमा की चांदनी के समान उनके दो दांत, पुनि पुनि मिस बार बार, तिहि अवगात मिस आगे आ जाते हैं, जो बहुत ही सुंदर सुशोभित होते हैं। अर्थात जब वे किलकारियां मारते हैं तो चंद्रमा की चांदनी के समान उनके जो दो दांत हैं वे पुनः बार बार आगे आ जाते हैं और बहुत ही सुशोभित होते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाई कर राजती। आगे कह रहे हैं कि कनक भूमि पर, सोने की भूमि पर, कर पग छाया, हाथ और पैरों की छाया ऐसी प्रतीत होती है कि यह उपमा एक राजती, यह उपमा इस प्रकार सुशोभित होती है कि करी करी मिस हाथों में, प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, वसुधा माने होता है पृथ्वी, कमल बैठकी साजती, कमल बैठकी मिस बैठकी, साजती मिस सजाए हुए। कि बता रहे हैं सूरदास जी कि सोने की भूमि पर हाथों और पैरों की उनकी छाया ऐसी सुशोभित होती है कि मानो पृथ्वी ने इस कमल पर बैठकी सजाए हुए है। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती। सोने की इस भूमि पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पृथ्वी ने कमल की बैठकी को उनके स्वागत में सजाए हुए है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अब देखिए सूरदास जी आगे कह रहे हैं कि बाल दशा यानी बच्चे की दशा, भगवान श्री कृष्ण की इस स्थिति के सुख मिस आनंद के साथ, निरख मिस देख कर, जसोदा मिस माँ जसोदा, माँ जसोदा इस भगवान श्री कृष्ण के सुंदर दृश्य को देखकर आनंद की प्राप्ति होती है। पुनि पुनि मिस बार बार नंद बुलावती मिस नंद बाबा को बुलाती हैं। इस दृश्य को जब देखती हैं तो पुनः बार बार वह नंद बाबा को क्या करती हैं, बुलाती हैं। अचरा तरले ढाकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। और उन्हें जब बुलाती हैं तब अचरा तरले ढाकी, अपने आंचल के नीचे अब भगवान श्री कृष्ण को ढककर सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, यानी सूरदास जी के प्रभु भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाती है। तो ये रहा पद्यांश 3। तो इसके लिए हम लोग काव्यगत सौंदर्य में क्या होगा, इसमें रस की बात किया जाए तो वात्सल्य रस, और किलकत कान तथा दय दय दतिया, किलकत कान और दय दतिया में अनुप्रास अलंकार है, तथा कमल बैठकी साजकी में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। तो इसके लिए आप प्रसंग देख लीजिए कि इस पद्यांश में
सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण की माता यशोदा से किए जा रहे स्वाभाविक बाल हठ का वर्णन किया गया है। या फिर से बता दीजिए कि इस पद्यांश में सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण की माता यशोदा जी से किए जा रहे स्वाभाविक बाल हठ यानी बचपन की हठ का वर्णन किया गया है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण जी माँ यशोदा से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे माँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। हे माँ यशोदा, मैं अब अपनी सभी गायें चराऊंगा। प्रात होत बाल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहूं। कह रहे हैं कि प्रात होत यानी सुबह होते ही, बल के संग यानी बलदाऊ भैया के संग साथ जय हूँ, तेरे कहूँ न रहूं, और तेरे कहने पर मैं न रुकूंगा। माँ यशोदा से भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे माता, मैं अब अपनी गाय चराने जाऊंगा और सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा, तेरे कहने पर रुकूंगा नहीं। ग्वाल बाल गायनी के भीतर न कहू डर नहीं लागत। अब माता यशोदा कहती हैं कि ग्वाल बाल मिस ग्वाले और बालकों के बीच, गायन के भीतर और गायों के बीच न कहूँ मिस थोड़ा भी डर मिस न डर नहीं मिस नहीं लागत मिस लगता है। हे मेरे पुत्र, तुम्हें ग्वाल बालों और गायों के बीच थोड़ा भी डर नहीं लगता है। तब क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की, आज न सोओ नंद दुहाई रैनी रहोगे जागत। तब कि आज न सोओ नंद दुहाई कि हे माँ, आज मैं नंद बाबा की पुत्र, नंद बाबा का प्यारा, मैं आज सोऊंगा नहीं। रैनी रहोगे जागत, रैनी मिस रात, रहूंगा मिस रहूंगा, जागत मिस जागत, मैं पूरी रात जागता रहूंगा। आज मैं सोऊंगा नहीं और मैं पूरी रात जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ। सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माँ, और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, सभी ग्वाल वाले अपनी सब गाय चराएंगे और मैं घर बैठा रहूंगा, मुझसे ऐसा नहीं होएगा, अर्थात मैं भी गाय चराने जाऊंगा। तब माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देहूं। सूर श्याम, हे सूरदास के भगवान श्री कृष्ण, तुम सोई रहो, अब तुम सो जाओ, प्रात जान मैं देहूं। प्रात माने सुबह, जान माने जाने, मैं देहूं मिस देने दूंगी, और सुबह होते ही मैं तुम्हें जाने दूंगी, अब तुम सो जाओ। तो यहाँ सूर श्याम तुम सोई जाओ में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। रस की बात की जाएगी तो यहाँ माता और पुत्र के बीच प्रेम का वर्णन, इसलिए यहाँ वात्सल्य रस प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पांचवा है कि मैं मैया हो न चरइयो गायो। इस पद्यांश के लिए प्रसंग देख लेते हैं। इस पद्यांश में सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं, ग्वाल बालों की शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। तो इस बात का यहाँ वर्णन किया गया है। चलिए, कह रहा मैया हो न चरइयो गाई, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाए पिराई, जौन पत्याई पूछी बलदा हुई अपनी शव दिवाई, यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी दे तरिसाई, मैं पटवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, सूर्य श्याम तेरो मेरो अति बालक मारत ताही रिगाई। अब माँ यशोदा कहती हैं कि उनका पुत्र कह रहा है, मैया हो न चरइयो गाय। हे माँ, मैया हो मिस माँ, न मिस नहीं चरइयो मिस चराऊंगा गाय मिस। हे माँ, अब मैं गाय नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल, सिगरे माने सभी ग्वाल
मिस ग्वाले घिरावत मिस घिराते हैं, मोसो मिस मुझसे मेरे पाई मेरे पाई मिस पैर पिराई मिस दर्द होता है। हे माँ, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा, क्योंकि सभी ग्वाले अपनी गाय को मुझसे ही गिराते हैं, जिससे मेरे पैरों में दर्द होता है, इसलिए मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। जौ न पत्याही पूछी बलदाहुँ अपनी सह दिवाई। अब कहते हैं कि जौ न, यदि तुम्हें मेरी बातों का विश्वास नहीं है, पत्याही तो पूछ लो बलदाहुँ मिस बलदाऊ से। हे माँ, यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो अपनी सौ दियाई, अपनी कसम दिलाकर, सौ माने कसम, अपनी कसम दिलाकर कहते हैं कि यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, तुम बलदाऊ भैया से पूछ लो। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी दे तो रिसाई। जब माँ यशोदा सुनती हैं इस बात को तो सभी गोपियों को गाली देती हैं। अब क्या कहती हैं? मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। करें कि मैं पठवती, मैं तो भेजती हूँ अपने लड़का को, मैं अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण को आवे मन बहराई, मन बहलाने के लिए ग्वालों के साथ भेजती हूँ कि ये जाएगा, इसका मन बहल जाएगा और घूम आएगा। मैं मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिरी गाई। सूरदास के भगवान मेरे पुत्र को मारत ताहिरी गाई, यानी तुम चिढ़ाते हो, परेशान करते हो, ऐसा कहती हैं। तो इसको फिर से देख लिए। मैया हो न चरइयों गाय, हे माता, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाँव पिराए। सभी ग्वाले अपनी गाय को मुझसे ही गिराते हैं, इससे मेरे पैरों में दर्द होता है। जो न हो पत्याई पूछी बलदाहुँ अपनी शव दिवाई। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो अपनी कसम खाकर वे कहते हैं कि यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम बलदाऊ भैया से पूछ लो। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी दे त्रिसाई। जब इस बात को माँ जसोदा सुनती हैं तो गोपियों को गाली देती हैं। कहती क्या है कि मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, मैं अपने बच्चे को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। सूर श्याम मेरे अति बालक मारत ताहिरी गाई। और सूरदास के भगवान मेरे प्रिय पुत्र को तुम लोग छिड़ाते हो, परेशान करते हो, रिझाते हो। तो इस पद्यांश में वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। काव्यगत सौंदर्य में भाषा वही रहेगी, शैली भी वही रहेगी, छंद भी वही रहेगा, लेकिन जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या होगा? रस। तो रस में वात्सल्य रस है, क्योंकि यहाँ माता और पुत्र के बीच प्रेम का वर्णन किया गया है। अब पाई पिराई तथा सूर श्याम में अनुप्रास अलंकार है, और भाषा, शैली, छंद ये सब वही रहेगा, सब प्रत्येक पद्यांश के लिए। अगला देखते हैं। सखीरी मुरले लीजे चोरी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग प्रसंग देख लेते हैं कि इस पद्यांश में सूरदास जी ने बांसुरी के प्रति गोपियों के ईर्ष्या भाव को व्यक्त किया। तो ये हो गया प्रसंग। अब हम लोग व्याख्या देखते हैं। देखिए, करा सखीरी मुरले लीजे चोरी, जिनी गोपाल की नहीं अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी, छीन इक घर भीतर निशिबासर धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरनी कटिक कबहू खोसत जोरी, ना जानू कछु मोल मोहिनी राखे अंगंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन की सजनी बध्यो राग की डोरी। अब इसमें गोपियों के बारे में बताया गया है कि गोपियां अपने दुखों को बारे में बता रही हैं। एक सखी दूसरी सखी से क्या कह रही है? सखी रे, हे सखी, मुरली लीजो चोरी, हम भगवान श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेते हैं। हे सखी,
मुरली लीजिए चोरी, हम भगवान श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेते हैं। जिनी गोपाल कीने अपने बस, जिनी मिस जिन्हें गोपाल मिस भगवान श्री कृष्ण को किने मिस किया अपने बस, जिस बांसुरी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, उस बांसुरी को हम लोग चुरा लेते हैं। प्रीति सबनी की तोरी, प्रीति और हम सब की जो प्रेम था उसको ठुकरा दिया है, उसको त्याग दिया। इस बांसुरी के कारण ही भगवान श्री कृष्ण हमको भूल गए हैं, अतः इस बांसुरी को हम लोग चुरा लेते हैं। छिन एक घर भीतर निसी बासर, धरत न कबहू छोरी। छिन एक किसी भी क्षण, घर भीतर, घर के भीतर, निसी बासर दिन और रात, धरत न कबहू छोरी, और कभी भी इसे अपने शरीर से अलग नहीं होने देते हैं। किसी भी क्षण न इस बांसुरी को न तो घर से बाहर ले जाते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कभी इसे बांसुरी को अपने पास से दूर नहीं रहते हैं। धरत न कबहू छोरी, और इसे कभी भी न अपने पास से अलग नहीं होने देते हैं। कबहू कर कबहू अधरनी कटी, कबहू खोसत जोरी, कबहू हाथों में, कबहू कर माने कभी हाथों में, कबहू अधरनी कभी होठों पे, कटी मिस कमर में, कबहू खोसत जोरी, कभी हाथों में कभी होठों पर, कभी अपने कमर में खोसे रहते हैं। ना जानो कछु मूल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। सखी करी, हे सखी ना जानो, कि पता नहीं है कछु मूल मोहिनी, कि इस बांसुरी ने भगवान श्री कृष्ण के मन को किस प्रकार मोह लिया है। राखे अंग अंग भोरी, जिसके कारण वे अपनी इस बांसुरी को अपने अंग अंग से सटाए रहते हैं, लिए रहते हैं, अपने अंग अंग से भागने नहीं देते, अलग नहीं होने देते हैं। सूरदास प्रभु को मन की सजनी, पदे राग की डोरी। सूरदास जी कह रहे हैं कि हमारे प्रभु की मन की सजनी बन गई है, जो प्रेम राग की डोरी के समान बांध दी गई है। सूरदास जी कहते हैं कि ये जो बांसुरी गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास प्रभु को मन की सजनी, बधो राग की डोरी। हे सखी, इस बांसुरी ने ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह प्रेम रूपी डोरी ने अपने मोह माया के संसार में भगवान श्री कृष्ण को बांध लिया है, जिससे वे हमसे बातें नहीं करते। तो इसमें रस की बात किया जाएगा, काव्यगत सौंदर्य में तो श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। अलंकार की बात करेगा कि तो राग की डोरी में रूपक अलंकार, कबहू कर कबहू अधरनी, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये रहा दोस्तों पद पार्ट 1। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।